कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल को लेकर जो एक आधा फैसला आया है, इसको पूरा फैसला नहीं कहा जा सकता, उसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। खासतौर से मिडिल ईस्ट के कई देशों का बयान आया और उसमें यह कहा गया कि एक बड़ा फैसला है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि सिर्फ यह कह देना कि इजराइल जो है वो जेनोसाइड कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है, और जंग को रोकने का फैसला न देना अधूरा इंसाफ है। जैसे ही यह फैसला कल आया जुम्मे की शाम को आईसीजे के जरिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जरिए, तो उसके बाद खासतौर से भारत पाकिस्तान के मुसलमानों ने इस खबर को लेकर के जश्न का सा माहौल नजर आया। लेकिन जब आप इस फैसले को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं और उसके बाद अमेरिका और नेतन्याहू के इस फैसले के ऊपर जो बयान आया है, जब आप उसके तनाजुर में इस फैसले को आप जब देखते हैं तो फिर नजर आता है कि कोई मतलब नहीं है इस तरह के फैसले का। साउथ अफ्रीका ने भी इस फैसले पर संतुष्टि जताई है। जश्न का माहौल है साउथ अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका में एक मंत्री का डांस का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन अगर भविष्य में इस तरह के फैसलों को लेकर देखा जाए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, हालांकि एक कामयाबी इसको माना जा सकता है कि जेनोसाइड उसको करार दिया है, लेकिन जेनोसाइड रोकने की बात या फिर तुरंत जो है जंगबंदी की बात कहने से गुरेज किया गया है। और अगर कह भी देता जंगबंदी की बात, तो क्या इजराइल इसको मानने वाला था? यह एक बड़ी बहस है, क्योंकि इससे पहले जो फैसले दिए गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जरिए उस पर अमल नहीं हुआ है। रशिया से कहा गया था यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए, लेकिन क्या रशिया ने माना? क्या रशिया ने इस कोर्ट के फैसले की हुर्मत रखी? नहीं, बल्कि वो आज भी दोनों में जो है लड़ाई जारी है, यूक्रेन और रशिया में। ऐसे ही अगर इसमें फैसला इस तरह का आ जाता तो क्या होता? अभी इस मामले को लेकर इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान सामने आया है और उसने इस फैसले को पूरी तरह से जो है नकार दिया है। और जो नस्ल कुशी का जो आरोप लगाया गया है उसको अदालत इंसाफ के फैसले को शर्मनाक तक कह दिया है नेतन्याहू ने। तो ये मामला, और उसके साथ ही अमेरिका और जो उसके सहयोगी देश हैं जो इस लड़ाई में उसके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, हथियार और पैसा फराहम कर रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल कोर्ट के इस फैसले की मजम्मत कर रहे हैं, इसको शर्मनाक बता रहे हैं। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने तल अबीब के खिलाफ नस्लकशी के आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को शर्मनाक करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो अपने दिफा के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा करेगा। दूसरी जानिब हमास के सीनियर ओहदेदारान समी अबू जहरी ने फैसले पर रद्द अमल में कहा है कि आलमी अदालत इंसाफ का फैसला एक अहम पेशरफ्त है जो इजराइल को तनहा करने और गजा में इसके जराइम को बेनकाब करने में अहम किरदार अदा करता है। नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि हर मुल्क की तरह इजराइल को भी अपना दिफा करने का बुनियादी हक हासिल है। इजराइल को इस बुनियादी हक से महरूम करने की मज़मूम कोशिश यहूदी रियासत के खिलाफ इम्तियाजी सलूक है और इस गैर मुनसिफाना फैसले को हम मुस्तरद करते हैं। क्या मजाक है! गैर मुनसिफाना इंसाफ की बात वो कर रहा है जो पिछले 111 दिनों से निहत्ते मुसलमानों पर लगातार बम बरसा रहा है, निहत्ते मुसलमानों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। अस्पतालों, मस्जिदों और चर्चों को किस तरह से तबाह किया गया है, यूनिवर्सिटीज को, स्कूलों को, कॉलेजों को किस तरह से तबाह किया गया है, वो इंसाफ की बात करते हैं। जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती। और ये कह रहा है कि इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, यानी यहूदी अकलियत में है दुनिया में, तो उनके साथ इस तरह का सलूक ठीक नहीं है। अपने आप को पीड़ित बताने की कोशिश नेतन्याहू के जरिए की जा रही है। उधर इजराइल के इंतहाई दाएं बाजू के कौमी सलामती के वजीर इतमार बिन गोयर ने आलमी अदालत की जानिब से इजराइल को फिलिस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी की कार्रवाई को रोकने और गजा में शहरियों की मदद के लिए मजीद इक़दामात करने का हुक्म देने पर बज़ाहिर उसका मजाक उड़ाया है।
फ़िलिस्तीन के वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल-मालकी ने कहा है कि फ़िलिस्तीन आलमी अदालत इंसाफ ICJ के हुक्म का खैर मकदम करता है। उन्होंने कहा है कि ICJ के जजों ने हक़ाइक़ और कानून का जायज़ा लिया, उन्होंने इंसानियत और बैनुल अक़वामी कानून के हक़ में फ़ैसला दिया है। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से इस पूरे फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है इजराइल के ज़रिए, क्या अगर फैसला आ भी जाता इस तरह का कि जंगबंदी की जाए तो इजराइल किसी भी कीमत पर उस पर अमल नहीं करने वाला था। अब इस फैसले के बारे में कुछ बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही मौसर अंदाज में ये पूरा केस जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका के जो माहिर वकीला हैं, दुनिया भर से तकरीबन 600 से ज़्यादा माहिर वकीलों के ज़रिए इसमें जो है अपनी बात रखी गई थी और सबूत भी पेश किए गए थे, कुछ गवाह भी पेश किए गए थे, जिसमें बताया गया है कि इजराइल कैसे गज़ा मुसलमानों की नस्लकुशी कर रहा है, कैसे फ़िलिस्तीनियों का कत्ल आम 1948 से किया जा रहा है और उनके हुकूक़ की पामाली कर रहा है और फ़िलिस्तीनियों को ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनों से महरूम कर रहा है।